हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, दूसरा चैप्टर विलियन। इसके पहले लेक्चर में जब हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिए तो बहुत सारे बच्चों ने अपना होमवर्क भेजा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हमने आपसे पूछा था कि सड़े हुए अंडे में कौन सी वाली गैस, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा H2S। चलिए, ये आपका सही था। जैसे सुरजीत, संजना, और संजना का 2 बार उसने कैलकुलेशन भी किया, कैलकुलेशन गलत भी हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियां होती हैं, उसके बाद में फिर सुधारा जा सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। और फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, गैस की द्रव में विलेयता, तो देखा था कि कई प्रकार से मापी गई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हेनरी का नियम, और हेनरी के नियम में भी पढ़ा क्या, इसकी सीमाएं। यहीं से इसका एक फॉर्मूला निकल के आया था, हेनरी का नियम। आपको याद होगा कि P बराबर KH X। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन दिए थे आपको, क्या कि सड़े हुए अंडे वाली गैस H2S का गुणात्मक विश्लेषण किया गया तो मोल अंश आया कितना, इतना, और आंशिक दाब है इतना। तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब इस फॉर्मूले को हम ऐसे कर लिए थे कि KH बराबर P बाई क्या, X। तो यहां से हमने क्या पाया, लिखिए, प्रश्नानुसार क्या है भाई, मोल अंश X का मान 0.00035, आंशिक दाब आपका है P बराबर क्या, 1। तो यहां से KH की वैल्यू निकालनी है, ये वाला फॉर्मूला ले लीजिए। KH बराबर 1/0035 गुणे 10,000 कर दीजिए, जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था। 10,000 इसलिए करिए कि नीचे 4 अंक है तो 4 अंक से गुणा हो जाएगा, तो 10,000 बटे 35। अब इसको 5 के पहाड़ा से काट लीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 2,000, अब 5 साते 35, तो ये हो गया 2,000 बटे क्या, 7। अब यहीं से इसको देना है भाग। कैसे, अब आपको बताए थे, बहुत इजी है। 7 का पहाड़ा पहले 2 बार पढ़िए, तो 7 दूना हो गया 14, ये इसको हासिल दिया तो यहां बचा 6, 1 0 ले आइए। अब 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि इससे आगे न जाए, तो 7 8 56, यहां हो गया 4। ठीक, फिर आइए, 7 पूरे 35, 5 आया, दशमलव लगाइए, 7 7 49, मतलब आंसर आएगा 285.7। बताइए क्या ये आंसर आप लोग का सही है? जैसा कि हमने ग्रुप में देखा था, बहुत बच्चों का सही था। जैसे कुशवाहा सरकार का सही था, संजना थोड़ा सा गड़बड़ की थी, सुरजीत आपका सही था, अतुल आपका सही था, अमित आपका सही था। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका आंसर बहुत अच्छा था। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे अणु संख्यक गुणधर्म। आपको बताए थे कि अणु संख्यक गुणधर्म मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकार में सबसे पहला था वाष्प दाब का अवनमन, ठीक। दूसरा था क्वथनांक उन्नयन। पहला वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा जो था हिमांक अवनमन, और चौथा था परासरण दाब। तो मुझे नहीं लगता कि उसको दोबारा लिखवाने की जरूरत है, कि हमारे बच्चे लिखे हुए हैं। आइए हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और फर्स्ट टॉपिक हमारा है वाष्प दाब का अवनमन। इसको समझिए बेटा, क्या कहा गया, ये टॉपिक नंबर 1 है, इसको 1 से डिनोट कर देने।
कि किसी बंद पात्र में, मतलब मान लीजिए कोई एक पात्र है, बर्तन है, जैसे मान लेते ये बंद है, कहीं से खुला नहीं है, तो किसी बंद पात्र में वाष्प दाब द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। मतलब ये दाब सतह पे लगेगा, तो ये सतह पर लगने वाला जो दाब है वही वाष्प दाब कहलाएगा। जैसे मान लीजिए द्रव को जब क्रिया कराते हैं वाष्पीकरण से, तो वो वाष्प में बदल जाती है, जिसको गैस भी कहते हैं, और जब उसे ठंडा करते हैं तो वो फिर वापस द्रव में बदल जाती है, जिससे संघनन कहते हैं। जैसे सोचिए सूर्य की रोशनी जब पानी पे पड़ती है तो वो वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, मतलब वो द्रव से किसमें परिवर्तित हो गया, वाष्प में, और जब वही ठंडा होता है तो बारिश के रूप में नीचे आती है, उस क्रिया को संघनन कहते हैं। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया वाष्प दाब पर निर्भर करती है। जैसा कि आप नोटिस करेंगे कि जिस दिन आपको लगे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, नोटिस करेंगे शाम होते होते या रात होते होते बरसात हो जा रही है। जैसा कि कल या परसों हम लोगों ने देखे, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो जो भी दादी नानी थी तो वो साफ साफ बोल दी कि बारिश होगा, और 2 से 3 बजे के आसपास बारिश चालू हो गई। ठीक है, आइए एक नोट देखा जाए। नोट क्या है कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है, क्योंकि विलयन में विलेय विलायक की अन्योन क्रिया के कारण विलायक के कणों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसको बेटा पढ़िएगा P0, P0 और PO मत पढ़िएगा, इसको P0 पढ़ते हैं कि P0, और विलयन का वाष्प दाब PS हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आया, वाष्प दाब अवनमन इक्वल टू P0 माइनस PS। अब उसको देखकर क्या फीलिंग आ रही है, उसको देखकर एक ही फीलिंग आ रही है कि वो जरूर आपस में क्या है, अंतर में है कि नहीं। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? अगर क्लियर लगे तो अच्छा, आप बस एक लाइन लिखिएगा क्लियर है सर। आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो 2 से 3 बार इसको रिपीट करके देखिए, कंफर्म है आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। एक छोटा सा फंडा बताते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। हमारे द्वारा दिया गया ट्रिक फंडा होता है, समझ आइएगा क्या है। देखिए, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व विलयन के वाष्प दाब का अंतर व विलयन के वाष्प दाब का अंतर क्या, वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। अभी हम लोग यही चीज देख रहे थे ना कि जो वाष्प दाब अवनमन था, इसको क्या करते हैं ना, दूसरे से लिखते हैं। क्या था भाई, वाष्प दाब अवनमन जो था क्या आया था, P0 माइनस PS।
दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये 15 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सके। कोड फंडा में हमने क्या देखा कि इन दोनों का जो अंतर है उसी को क्या कहा गया, वाष्प दाब का अवनमन। ओके, याद रखिएगा कि वाष्प दाब अवनमन वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, ठीक है, उसका क्या अनुपात क्या कहलाएगा, आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्मूला और नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, तभी समझ में आएगा। अगर फॉर्मूला और नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला। तो हमने क्या पाया कि जो आपेक्षिक अवनमन है वो दो बातों पर निर्भर करेगा, एक P0 माइनस PS और दूसरा P0। अब इसी को समझाने के लिए राउल्ट ने एक नियम बनाया। राउल्ट की बात करें तो राउल्ट वैज्ञानिक का नाम था। राउल्ट एक नियम बनाया, उस नियम को देखिए क्या कहा गया। जिसको बेसिकली राउल्ट के नियम से जानते हैं हम लोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाष्प दाब को समझाने के लिए राउल्ट ने ही नियम को ज्यादा उत्पत्ति दी थी, इसलिए आप हेडिंग भी यही करके बना दीजिएगा, राउल्ट का नियम। देखिए क्या कि किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। बेटा बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राउल्ट ने एक बात कही कि किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन विलेय
कि मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है। अगर मोल भिन्न की बात करें तो मोल प्रभाज, मतलब अर्थात क्या हो गया भाई, अर्थात पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स ए। ओके, क्या है, पी नॉट माइनस पी एक्स बाई, ठीक। अगर मोल भिन्न की बात करें तो पिछली क्लास में मोल भिन्न हम लोगों ने क्या देखा था, हमसे बोला एक्स ए, तो एक्स से दो बातों में टूटेगा, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। ए और बी क्या है, ए और बी विलेय और विलायक है। जैसे अगर ये विलयन है तो मान लेते हैं इसमें ए और बी का मिश्रक है, तो फॉर्मूले में हो जाएगा, अतः पी नॉट माइनस पी एक्स बाई पी नॉट इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। याद रखिएगा, क्या आदर्श विलयन का राउल्ट नियम आदर्श विलयन की राउल्ट नियमानुसार आदर्श विलयन जब दोनों का मिक्सचर होगा तो राउल्ट का नियम क्या हो गया, यहां पे पहले तो फॉर्मूला उतार लीजिए, पी नॉट माइनस पी एक्स बाई पी नॉट इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। अब आदर्श विलयन आपसे क्या कहता है, आदर्श विलयन आपसे कहता है कि यदि दोनों के मान तनु पर हो, ठीक है, याद रखिएगा, आदर्श विलयन क्या कह रहा है, आदर्श विलयन कह रहा है कि जब दोनों के मान तनु पर हो तब उस बात को समझिए, ठीक है। परंतु तनु विलयनों के लिए बेटा नोट्स बनाते चलिएगा, के लिए अब सोचिए तनु विलयन मतलब विलायक बहुत ज्यादा विलेय बहुत कम, तो तनु विलयनों के लिए मोलों की संख्या एनबी और विलेय के मोलों की संख्या में अधिक होता है, विलेय के मोलों की संख्या में अधिक होता है, तो Na ग्रेटर देन कौन, B। अतः क्या बेटा, Na प्लस Nb जो है वो लगभग Nb के बराबर हो जाएगा, और जब Nb के बराबर हो जाएगा तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा पी नॉट माइनस पी एक्स बाई पी नॉट इक्वल टू Na बाई Nb। क्यों, क्योंकि Na प्लस Nb में विलेय बहुत कम होगा, विलायक बहुत ज्यादा होगा, तो विलेय की मात्रा विलायक के बराबर हो जाएगी, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा यहां से क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट Na प्लस
NB जो है वो लगभग हो जाएगा उसके बराबर। अब क्या करें, अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना विलेय के अणुभार की गणना किस नियम से करें? आदर्श विलयन के राउल्ट नियम से। आदर्श विलयन के राउल्ट नियम से तो क्या होगा भाई, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर Na/Nb। अब मान रख दीजिए भाई, अगर हम लोग जानते हैं Na जो है वो WA है तो Ma हो जाएगा, और Nb जो है WB/MB। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर, इसकी जगह ये मान रख दूं तो WA/MA, ये मान पलट जाएगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, MB, नीचे क्या हो जाएगा, WB। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? ऊपर हो जाएगा NB और नीचे हो जाएगा क्या, WB। अगर हम एक मान की बात करें, मतलब सिर्फ गणना हो किसकी, WA की, अतः क्योंकि हमें यहां पे अणुभार की गणना करनी है, अतः क्या होगा, WA बराबर यही रान दो, P0 माइनस PS अपॉन P0, ये चीज ऊपर चला गया, इंटू MA इंटू WB के बटा MB। बताइए क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर लगे तो आप अपने वीडियो में बस एक लाइन लिखिएगा, यस सर क्लियर है सर, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे बच्चों को आज की टॉपिक बहुत अच्छे से आई। ठीक है, और अगर कहा, देखिए यदि विलायक जल है तो क्या हो जाएगा, P0 और WB जो है वो स्थिर हो जाएगा। MA बाई WA इंटू 1/MB। इतना कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। यहां पे डेल्टा P कैसे आया, इसको कि P0 माइनस PS को हम डेल्टा P से दिखा सकते हैं। एक छोटा सा नोट या फंडा है, ठीक। ये न्यूमेरिकल है, अगर यहां तक क्लियर है तो एक एग्जांपल देंगे, कम से कम ये न्यूमेरिकल मेरा क्लियर हो जाए। इस पे बेस पे एक उदाहरण हमारे पास है, क्या बेंजीन का वाष्प दाब, बेंजीन का वाष्प दाब कितना भाई, 0.850 बार है। क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा कि आपको क्या बताना है,
0.850 बार है, जिसमें 0.5 ग्राम क्या अवाष्पशील क्या है भाई, विलेय को कितना 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब 0.845 बार प्राप्त हुआ। हो गया भाई। तो इस विलयन के लिए अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना कीजिए, अणुभार की गणना कीजिए। देखिए भाई, ये 2012, 2014, 2016 इन तीनों में पूछा गया है, और उम्मीद करते हैं अगर ये वाली टॉपिक आप क्लियर कर लेंगे तो 100% आपको बता रहे बोर्ड एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक है जो एनसीईआरटी और पी बहादुर दोनों के मिक्सचर में आती है। क्वेश्चन कम से कम 2-3 क्वेश्चन जो है वो पी बहादुर से, और लगभग इतने ही क्वेश्चन जो है वो क्या होती है, पाई जाती है किसमें से, एनसीईआरटी में से। तो आइए, जैसा कि हमारा एक ट्रिक है कि जब भी क्वेश्चन की बात हो तो अपने आप से 2 सवाल किया करिए। एक सवाल पूछा करिए क्या दिया है, और दूसरा पूछा करिए क्या निकालना है। तो सबसे पहला सवाल है क्या क्या दिया है। अगर ये आप निकालना सीख गए तो कंफर्म बता रहे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो क्या है भाई, विलायक। तो पहले देखिए यहां विलायक है कौन, तो विलायक कौन है, बेंजीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, C6H6। ये है बेंजीन का फॉर्मूला कि C6H6 है, ये दिया है। इसका वाष्प दाब, देखिए बेंजीन का वाष्प दाब इतना बार है, तो बेंजीन का वाष्प दाब समझिए, हमसे कह रहा है बेंजीन का वाष्प दाब कितना, 0.850 बार है। उसके बाद कह रहे हैं अवाष्पशील क्या भाई, विलेय की मात्रा। देखिए जिसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील, मतलब ये कितना है 0.5 ग्राम। ये भी हो गया आपका क्लियर।
एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे, न्यूमेरिकल आपको बेटा 100% आ जाएगा। फिर क्या बोला भाई, विलयन का वाष्प दाब, और विलयन का वाष्प दाब साफ साफ कह दिया कि विलयन का वाष्प दाब था कितना, ये देखो 0.845 बार है। ठीक, अब मुझे चाहिए सबसे पहले प्रश्नानुसार आपेक्षिक वाष्प दाब। तो आपेक्षिक वाष्प दाब का एक ट्रिक अभी बताए थे, डेल्टा पी, जो किसके बराबर होता है, डेल्टा नॉट माइनस डेल्टा एस। तो आपको साफ साफ कह रहे हैं कि पी नॉट का मान कितना दिया है भाई, 0.850 माइनस 0.845, इसको घटा दीजिए तो 0.005 ये हो जाएगा कितना बार। बताइए क्या इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अणुभार ज्ञात कीजिए, तो हमको पूछा गया है WA। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि P नॉट इंटू MA इंटू WB अपॉन MB अपॉन क्या, डेल्टा P। अब आपका एक छोटा सा काम है, इसी फॉर्मूले में रखकर आंसर बताइए। ये आपका एक तरीके से हो जाएगा क्या, होमवर्क भी। और उम्मीद करते हैं कि इतना आपको खाना बना के दे दिए। अब आप इसको आप खा के दिखाइए, देखते हैं कौन सही सही आंसर देता है। एक छोटा सा हिंट भी दे दे रहे हैं कि इसका जो आंसर आना चाहिए, ओके, इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 170। अब ऐसा है नहीं कि आप लोग नकल मार के बस 170 लिख दे, इसलिए हम ट्रिक दे दे रहे हैं। अगर इतना हो जाए तो नेक्स्ट हेडिंग आप दे दीजिएगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। लेकिन इस यहां पे जाने से पहले हर बार की तरह हम लोग थोड़ा सा कर लेते रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है। आज जो है हम लोग लेक्चर 4 पे पहुंच गए। लेक्चर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से पहले लेक्चर 3 में देखते हैं हम लोग क्या पढ़ें। तो लेक्चर 3 में हम लोगों ने ये चीजें टॉपिक डिस्कस की थी कि गैस की द्रव विलेयता क्या थी, हेनरी का नियम क्या था, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या थी, और इसी का एक होमवर्क दिया था कि हेनरी स्थिरांक ज्ञात कीजिए। सड़े हुए अंडे वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड को कहते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। इसमें मोल अंश दिया था और आंशिक दाब दिया था। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है जी 285.7, जो हमारे बच्चों द्वारा 90% बच्चे सही आंसर दिए थे। उसके बाद आज की टॉपिक जो स्टार्ट हुई वो वाष्प दाब का अवनमन। तो हमने क्या पाया कि वाष्प दाब का अवनमन बराबर P नॉट माइनस PS होता है, ठीक है। और अगर हम इसके आपेक्षिक अवनमन की बात करें तो वाष्प दाब का अवनमन P नॉट माइनस PS, या इसी को डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस PS भी लिख सकते हैं। अनुपात में आपेक्षिक अवनमन हमने देखा कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट होगा। अब राउल्ट ने आदर्श विलयन के आधार पर इसे परिभाषित किया और इसको मोल अंश से रिलेट कर दिया कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट किसके बराबर होगा, मोल अंश के। मोल अंश क्या है, मोल अंश विलेय में मोलों की संख्या बटे विलयन में मोलों की संख्या। विलयन में मोलों की संख्या मतलब
विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो फॉर्मूला निकल गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb। तो आदर्श विलयन राउल्ट के नियम के अनुसार हो गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb। परंतु तनु विलयनों के लिए मोलों की संख्या Nb और मोलों की संख्या में अधिक अंतर नहीं होता क्योंकि विलेय बहुत कम है। तो जहां Na प्लस Nb है तो उसको सिर्फ विलायक ही मान सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट होके हो गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू Na बाई Nb। फिर उसके बाद अवाष्पशील विलेय में हम मोलों की संख्या को देखें तो क्या पाया पी नॉट माइनस पी एस इक्वल अपॉन पी नॉट इक्वल टू Na बाई Nb। N को हम Na को लिख सकते हैं ये, Nb को लिख सकते हैं ये, तो यहां पे इसका मान रख दिए, यहां पे इसका मान रख दिए। तो फॉर्मूला हमारा बन गया सबसे बड़ा वाला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू WB अपॉन MB। बेटा आप लोग से बार बार है कि आप लोग फॉर्मूले को जरूर नोट करिए, चार्ट पेपर जरूर बनाइए, तभी आपको याद हो पाएगा। अब यहां से बेसिकली फॉर्मूला निकल गया अणुभार के लिए ये, इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। और इसी के आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था कि बेंजीन का वाष्प दाब है, हमने लिख लिया बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, घोला गया, घोल दिए, पूरे विलयन का वाष्प दाब आ गया, आपेक्षिक दाब आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अणुभार, तो इसके पहले वाले फॉर्मूले पे रखकर इसको निकाल लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को कहिए कि क्या करें, जो लोग अभी नहीं पढ़ पा रहे या जिनको कोई समस्या हो रही है तो वो लोग इस चैनल से पढ़ें। और इसमें बहुत स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल और थ्योरी समझाई जा रही है, इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले उन्हीं बच्चों को आएगा जो सब्सक्राइब किए रहेंगे और उन्हें वीडियो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।